नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। ईरान और इजराइल के बीच में यह युद्ध लगातार जारी है जिसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का भी हो गया है। और अब इस युद्ध के इर्द गिर्द तीन ही किरदार हैं जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, जिसमें खामेनेई हैं, जिसमें नेतन्याहू हैं और जिसमें ट्रंप हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि आज तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही कि ट्रंप ने एक पोस्ट किया और ट्रंप के इस पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ईरान और इजराइल अब सीज फायर को लेकर तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस जैसे ही ये उनका स्टेटमेंट सामने आता है और उसके बाद दुनिया भर में तमाम ये जो खबरें हैं वो आग की तरह फैलती हैं। और इसी बीच में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक पोस्ट किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और जवाब दिया भी जा रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर ईरान को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की थी और उस वक्त भी ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि हम अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे और ऐसा हमला करेंगे जिसका अनुमान अमेरिका को भी नहीं होगा। और उसके बाद हमने देखा कि आज ही खबर ये भी सामने आई कि इराक के 3 अलग-अलग बेसिस पर जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता आया है, उन तमाम अलग-अलग बेसिस पर भी हमला हुआ है और अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की गई है। एक तरफ ये हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अगर ईरान चाह गया तो वो दुनिया में महंगाई का बम फोड़ सकता है। महंगाई का बम आखिर वो कैसे फोड़ेगा, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और इसका असर कहीं ना कहीं आपकी और हमारे जेब पर भी पड़ सकता है। हालांकि हिंदुस्तान को लेकर भी क्या कुछ अपना स्टैंड है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जिस मैं महंगाई की बम का जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है स्ट्रीट ऑफ होर्मुज। जी हां, ये आप समझिए कि ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो है वो अलग अलग देशों में जाता है और फिर उसी तेल का इस्तेमाल करके आप देख पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे कि तमाम चीजें जो हैं वो यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट की जाती है और उसी का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या और इसकी खासियत क्या है, ईरान का इस पे कितना कंट्रोल है और क्यों चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अगर ईरान चाह जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के बाद आखिर क्यों महंगाई बढ़ सकती है। जी हां, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस स्ट्रेट और ऑफ हॉर्मुज के जो आसपास के जो देश हैं, जरा उसके पहले बारे में आप जान लीजिए। इसके इर्द गिर्द जो देश हैं उसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ईरान है। और लगभग आपको जानकारी दे कि इस पर ज्यादा कंट्रोल जो है वो ईरान का है। अभी आपको जानकारी दे, कुछ दिनों पहले ही ईरान के पार्लियामेंट में तमाम जो सांसद हैं उनकी तरफ से मुहर लग गई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि इसको बंद कर दिया जाए। इस रास्ते को बंद करने के बाद असल में यही होगा कि जो क्रूड ऑयल वहां से ट्रांसफर होता है अलग-अलग देशों में, वो रुक जाएगा। असल में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये रास्ता जोड़ता है। यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चेकिंग होती है और इसी पॉइंट को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। अगर ईरान इसको बंद कर देगा तो आप सोचिए कि दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल यहां से ट्रांसफर हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी। और अगर रोक लगेगी तो इसका जो असर है वो तमाम अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जो अलग-अलग देश हैं उनकी भी तमाम जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इन सब से इतर अगर हम देखें तो इस पूरे युद्ध में लाखों करोड़ों जो हैं वो अब तक खर्च हो चुके हैं और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल आप और हम, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अगर ये महंगा होगा तो उसकी वजह से आपके और हमारे जेब पर भी असर पड़ेगा। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि लगभग 70 बैरल जो है वो माफ कीजिएगा, लगभग 50 लाख के आसपास जो है। तो अभी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि तमाम चर्चाएं इसी बात की हैं कि अगर वहां से ईरान के पार्लियामेंट से तमाम सांसदों ने इसको पास किया तो हो सकता है कि ईरान इस पर रोक लगा दे। अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको जानकारी दें कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि हम लगभग 55 लाख बैरल तेल की हमें जरूरत होती है
और इसमें से लगभग 10 से 15 बैरल ही जल डमरू से आता है। जल डमरू यानी कि जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में आपको जानकारी दें कि फारस की खाड़ी को ओमान की जो खाड़ी से जो अरब सागर से ये पूरा का पूरा ये जो रास्ता है वो जोड़ता है। इसकी वजह से अब देखिए क्या-क्या असर जो है आने वाले वक्त में पड़ सकता है। देखिए, दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट यहां पर है और ये लगभग जो है 167 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है और एक दिन में लगभग 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई यहां से होती है और ग्लोबल प्रोडक्शन का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 5वां हिस्सा इसे कहते हैं और लगभग आपको जानकारी दें कि 25 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है और एक महीने में लगभग आपको जानकारी दें कि 3000 से अधिक तेल और गैस के जहाज यहां से गुजरते हैं और दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। जब ईरान की तरफ से ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि इजराइल तो बैक टू बैक तमाम हमले कर रहा है और इजराइल की तरफ भी तेल जो है, कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो जाता है, तो आखिर इस पर रोक लगाना कितना सही होगा। अब देखिए, लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल के तेल हॉर्मुज के रास्ते से आते हैं हिंदुस्तान में और अपने सभी मार्गों से लगभग लगभग जो चर्चाएं हैं वो 44 मिलियन बैरल आयात करते हैं पर्याप्त स्टॉक, यानी कि जो हमारे यहाँ अब तक अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया कि अगर वो रास्ता बंद भी होता है तो हमारे लिए मुश्किलें इतनी ज्यादा खड़ी नहीं होने वाली हैं क्योंकि हम लगभग 80% जो तेल का आयात है वो हम अलग अलग कंट्रीज से करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रूस का है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो ऑयल कंपनीज हैं हिंदुस्तान में उनके पास उन्होंने 3-4 कंपनियों का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि जो 2 कंपनियां उनके पास लगभग 2 हफ्ते का स्टॉक पहले से रखा हुआ है और जो तीसरी कंपनी है उसके पास लगभग 25 दिन का जो स्टॉक है वो रखा हुआ है। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले के कुछ एग्जांपल्स भी उनकी तरफ से दिए गए कि पहले जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था तो हमने विस्तार किया था और हमने अन्य रास्ते जो हैं वो खोल लिए हैं, इसीलिए हिंदुस्तान को कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अब इन सब से अब इस बात को भी आप समझिए कि और कौन-कौन से वो देश है जहां पर इसका असर पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ये रास्ते हैं, लगभग जो 167 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, इसके इर्द-गिर्द जो भी देश पड़ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो इराक हो, इन सब पर भी एक बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर जो तेल का आयात है वो उस इलाके में बहुत ज्यादा होता है। तो अब देखना ही आने वाले वक्त में यही होगा कि आखिर क्या होता है। हालांकि अब तक तमाम चर्चाएं तो इसी बात की थी कि ईरान एक बहुत बड़ा फैसला ले लेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है उसके बाद अब चर्चाएं इस बात की हैं कि शायद ये फैसला टाल दिया जाए और जो महंगाई की मार आने वाले वक्त में आपको और हमको झेलनी पड़ सकती है, शायद वो टल जाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।